आज रात मैं आपको 3 सच्ची कहानियां सुनाने जा रहा हूं। ये वो कहानियां हैं जिन्होंने मुझे कई दिन बत्ती जलाकर सोने पर मजबूर किया। ये आम सुनी सुनाई कहानियां नहीं, बल्कि हकीकत पर मबनी वाकयात हैं। तो बैठ जाएं, कमरा अंधेरा करें और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लें। जब मैं 19 साल का था, पहली बार अपना फ्लैट लिया। किराया सस्ता, सीढ़ियाँ चरचराती थीं और हीटर शोर मचाता था। मालिक मकान ने कहा, बेसमेंट बंद है, पानी से ख़राब हो चुका है, इधर मत जाना। ये पहली वार्निंग थी, लेकिन मैंने ध्यान न दिया। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन रात को 3 बजे मुझे नीचे से अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। पहले मैंने सोचा पाइप का शोर है, लेकिन ये आवाज़ धुन की तरह बार बार दोहराई जा रही थी। फिर एक दिन साफ साफ मेरा नाम बोला गया, एली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पड़ोसन मिसेस कार्टर से बात की तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो सिर्फ इतना बोले, बेसमेंट के दरवाजे के पास मत जाना। कुछ दिन बाद किचन के फर्श पर पानी के कतरे नजर आए, जो सीधा बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से आ रहे थे। ऐसे लगता था जैसे कोई अंदर खड़ा हो। मैंने मालिक मकान को बुलाया। उसने बस कहा, फिक्र न करो, और चला गया। एक रात मेरी आंख खुली तो यूं लगा जैसे किसी ने मेन डोर खोला हो। मैंने रोशनी जलाई तो टेबल पर एक पर्ची पड़ी थी, जिस पर लिखा था, अच्छा फ्लैट है। गुनगुनाहट फिर शुरू हो गई, इस बार ज्यादा करीब। मैंने रिकॉर्डिंग की और सुबह फाइल सुनी। घंटों खामोशी के बाद अचानक एकदम से आवाज आई, एली, बिल्कुल करीब से, जैसे मेरे कमरे के अंदर कोई बोल रहा हो। 2 दिन मैंने मजीद बर्दाश्त किया और फिर वहां से हमेशा के लिए निकल आया। मुझे आज तक नहीं पता वहां कौन था या क्या था। 2 साल पहले मैं और मेरी दोस्त दानी रात को लंबे सफर से वापस आ रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अचानक हमें सड़क किनारे कोई खड़ा नजर आया। हमने समझा हिच हाइकर है, लेकिन जब करीब पहुंचे तो उसका चेहरा अजीब सा था, जैसे मोम का बना हो। कपड़े आम थे, हाथ में प्लास्टिक का बैग। हमने डर के मारे हंसने की कोशिश की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। 1 मील बाद वही साया फिर सामने आ गया। इस बार सड़क के बीच में खड़ा था। गाड़ियां हारन दे के बच के निकल रही थीं। हमने जैसे ही रेयर व्यू मिरर में देखा, वो अचानक पीछे सड़क किनारे मौजूद था, जैसे एक पुल में मुंतकिल हो गया हो। हम एक पेट्रोल पंप पर रुके। कैशियर ने हमारी हालत देखी और बोला, तुम बच गए हो। कुछ साए सिर्फ खड़े नहीं रहते, वो पीछे भी लग जाते हैं। अगली सुबह हम दोबारा वो जगह देखने गए। वहां ना कोई मुजस्समा था, ना कोई चीज, बस एक पुरानी जैकेट और जूते मिले जो सड़क किनारे पड़े थे। जब हमने पेट्रोल पंप वाले को फोन किया, उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने देख लिया ना, दोबारा उधर मत जाना। हम आज तक नहीं गए। कभी कभी रात को जब सड़क सुनसान हो, मुझे वही चेहरा याद आता है जो इंसान भी नहीं लगता था। मैं और दोस्तों ने एक वीकेंड के लिए जंगल में एक पुराना कैबिन किराए पर लिया। कोई मोबाइल सिग्नल नहीं, बस दरख्त और जमी बर्फ। रात को सुकून था, लेकिन दूसरी रात नींद के दौरान खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। आवाज एक खिड़की से दूसरी पर मुंतकिल होती गई, जैसे कोई पूरे मकान का चक्कर लगा रहा हो। सुबह बर्फ पर निशान नजर आए, मगर वो निशान इंसान के नहीं थे, बहुत बड़े, गहरे और सीधे सीधे कैबिन के गिर्द घूमते हुए। रात को जंगल से किसी ने मेरे कज़न का नाम पुकारा, आहिस्ता, साफ आवाज। हम सब ने दरवाजे बंद कर लिए और एक जगह बैठ गए। 3 बजे गिराज का दरवाजा जोर से बंद हुआ। जब बाहर गए तो किसी इंसान की तरह खड़ा साया देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता धुंध की तरह गायब हो गया। मालिक मकान ने कहा, कैमरा चेक करके भेजता हूँ, मगर उसने कभी वीडियो नहीं भेजी। सुबह जब हम निकले तो बर्फ ऐसे दबी हुई थी जैसे किसी भारी चीज ने जमीन पर दबाव डाला हो। कुछ महीनों बाद अखबार में खबर आई कि एक और कैबिन में यही हुआ। कुत्तों ने पूरी रात भौंका और अगले दिन वो बीमार हो गए। लोगों ने कहा, वहाँ एक साया आहिस्ता आहिस्ता चलता है, बगैर किसी कदमों के निशान छोड़े। हमने फिर कभी वापस जाने का सोचा भी नहीं। इन तीनों कहानियों में एक बात मुश्तरक है, कुछ चीजें नजर नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी चाहती हैं कि आपको पता चले वो मौजूद हैं। छोटी छोटी आवाजें डरावने तजर्बे बन जाती हैं। लोग कहते हैं ये इत्तेफाक है, लेकिन जिसने खुद सुना या देखा हो वो जानता है ये इत्तेफाक नहीं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं तो आज रात अपने दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सोएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे भेजें, मैं अगली बार वो सबको सुनाऊंगा।